Greeting guys, today we're gonna dive into a poem of Allen Ginsberg called Howl. Okay, so this is a fantastic poem of Allen Ginsberg, one of the most major works and the celebrated works of all. So उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जो आपको प्रॉपर ग्लिम्स दे देगी इस पोम के बारे में. एंड कोई भी आपने एग्ज़ाम देना है इंग्लिश रिलेटेड या MA इंग्लिश का पेपर देना या कहीं भी पेपर देना है ना आपने, सो दिस गोना बेनिफिट यू अ लॉट. लेट्स मेक अ स्पेस फॉर यू फर्स्ट सो दैट आई कैन give yeah I can shift it to that set. All right, so let's begin with Howl. It is one of the major works of एलन गिन्सबर्ग, राइट. मेजर वर्क्स में से ये आता है एक. ठीक है, इनको एलन गिन्सबर्ग ने अराउंड 2 साल लगाए लिखने के लिए. 1 साल लगाया और 1 साल के अंदर उन्होंने पब्लिश कर दिया. डेट इज 1959 टू 1956. और ये वर्क ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. मेनली द वर्क इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ऑलराइट, 3 पार्ट्स में ये वर्क डिवाइड है. मेनली ये चीज़ याद रखनी है कि 2 पार्ट्स के लिए ही इसे सेलिब्रेट किया गया. सेलिब्रेट मतलब ये जानना जाता है सिर्फ 2 पार्ट्स के लिए ही. ऑलराइट, एंड नाउ जो फोर्थ पार्ट था, फोर्थ पार्ट भी ऐड हुआ. उसका इन टाइटल था, मींस उसका टाइटल था फुट नोट टू हाउल. फुट नोट टू हाउल ये बाद में हुआ एंड इसको बाद में सेपरेट भी कर दिया गया. ठीक है, और इसको अब इंक्लूड नहीं करते. मेनली 3 पार्ट्स और हम 3 पार्ट्स ही इस पोम के पढ़ेंगे. ये जो पोम है ना, देखो यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है हाउल. ठीक है, और नीचे सब टाइटल इस पोम का फॉर कार्ल सोलमन. ठीक है, अब ये कौन है? हाउल तो पता लग गया, पोम का नाम है, लिखी एलन गिन्सबर्ग ने. कार्ल सोलमन कौन है? अब कार्ल सोलमन जो है वो एलन गिन्सबर्ग के फ्रेंड थे. ऑलराइट, फ्रेंड थे. एंड इनको कार्ल सोलमन मिले कहाँ थे ये याद करना बहुत ज़रूरी है. वो आपकी वो नींव बना देगा पूरी पोम की. ये इनको मेंटल इंस्टीट्यूशन में मिले थे, किसी मेंटल इंस्टीट्यूट में मिले थे. ठीक है, अब ये जो पोम थी ना एलन गिन्सबर्ग ने एंटायरली कार्ल सोलमन पे लिखी हुई है. ठीक है, जो कार्ल सोलमन थे प्रॉपरली राइटर नहीं थे. हम ये नहीं कह सकते ही वॉज अ प्रोफेशनल पोएट, बट ही यूज टू राइट समथिंग, नॉट अ पोएट. ठीक है, कुछ क्रिबल ज़रूर करते रहते थे वो. और जो ये पूरी कथा है, पूरी पोम है, उन्होंने एलन गिन्सबर्ग ने कार्ल सोलमन पे लिखी है. और एक और बात, ये थोड़े से इंसेन थे, तभी मेंटल इंस्टीट्यूट में रहते थे. या तो आप गेस कर ही सकते हो, इंसेनिटी थी, इंसेन थे ये. ठीक है, अब ये जो पोम है ये प्रॉपरली बीट जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है. बीट जनरेशन के बारे में हमने पढ़ा भी था और मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख भी लेना, उसमें नोट्स भी गिवन है प्रॉपरली. बीट जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है पोम. और बीट जनरेशन का फर्स्ट मेंबर कौन है? ये कार्ल सोलमन. ये इन्होंने बताया है, इन्होंने बताने की कोशिश की इस पोम में. ठीक है, एंड जस्ट अ मिनट, आई मस्ट इरेज ऑल दिस सो दैट हम नेक्स्ट भी कर सकें. ऑलराइट, सो ये जो पोम है ना, इट्स क्वाइट अ लेंदी पोम. इसमें कोई शक नहीं है कि ये पोम लेंदी नहीं है, बहुत लेंदी है, बहुत लॉन्ग लाइंस हैं. अगर आप टोनैलिटी या किसी में लिखना चाहते हो, स्ट्रक्चर में लॉन्ग लाइंस है पोम में. ठीक है, इस पोम में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वर्क करती है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आप लोगों को पता है क्या होती है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के हिसाब से पोम लिखी गई है बीच बीच में से. ठीक है, और पर्सनल नैरेटिव है इसमें. सोशल कमेंट्री है.
सोशल कमेंट्री। सो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो बिफोर स्टार्टिंग द पोम, जो मैंने पहले बताई और जो ये अब बता रही हूँ, ठीक है। एक चीज़ ज़रूर लिखना कि दिस इज द डिफाइन दिस पोम, just a minute, what happened, okay, this is the defining piece of beat generation, ये आप लाइन लिख सकते हो। अभी मुझे याद आया, दिस इज द डिफाइनिंग पीस ऑफ बीट जनरेशन, ठीक है। क्यों है? बिकॉज इट हैज कोल्ड लैंग्वेज, कोल्ड लैंग्वेज है, एक्सप्लोरिंग टैबूज, टैबूज के बारे में बात की हुई है, टैबूज इश्यूज के बारे में बात की और उनको एक्सप्लोर किया गया है, ठीक है। बेसिकली अगर हम टोन की बात करें, टोनैलिटी की, कि पोम की टोनैलिटी क्या है, बेसिकली मैं पोम के एंड में ये सब चीज़ें बताती हूँ, वो डिटेल में विद नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। आई गेस 3 वीडियोस तो लगेंगे इस पोम को ख़त्म करने के लिए। एट द एंड ऑफ 3rd वीडियो you will find all the notes in detail, everything for free, ठीक है। आपको सबको नोट्स मिलेंगे, तो उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी और मैं कुछ समझाऊंगी भी, बट फॉर द ग्लिम्स, समझने के लिए पोम ये आपको ये बहुत ज़रूरी है। ये पोम मोन करती है किसको? डिके ऑफ अमेरिका को, ठीक है। अमेरिका पे ही लिखी गई है ये पोम, कि कैसे अमेरिका ने सब उजाड़ दिया, सब ख़त्म कर दिया, ठीक है। और बेसिकली आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, इट इज़ इनकेंट्री टोन है इसकी। क्या है? इनकेंट्री टोन, ओके। सो yes, that's all about the defining and everything of the poem, because I want you to understand before diving it into it. All right, okay, so let's begin with the poem, I guess, okay. Before jumping into it, I want you to have a glimpse of a more beautiful thing I brought for you people, which is I have brought up with this online coaching and notes. You can call on this number or you can WhatsApp me, so that if you want notes of English, BA or any other university, regardless of any university you want, MA and BA English, you can call me. And for the online coaching as well, for the masters and for bachelors, you can contact me. Alright, so let's dive into this poem. थोड़ी सी डिटेल में जाऊंगी मैं, बिकॉज तभी समझ लगेगा, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग पोम, सो हैव सम पेशेंस, स्टिक टू द एंड, एंड आगे पार्ट्स भी आएंगे तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked. So now अब ये पोम आपको पता लग गया, इट इज़ डेडिकेटेड टू कार्ल सोलमन, ठीक है। गिन्सबर्ग ने इसको डेडिकेटेड की है कार्ल गिन्सबर्ग को, कार्ल सोलमन को। नाउ अब ये ना कुछ नाराज़ है, गुस्से हैं, किससे हैं? अमेरिका से, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आई सो द बेस्ट माइंड्स, बेस्ट माइंड्स मतलब राइटर्स, आर्टिस्ट्स, ठीक है। ये सारे जो क्रिएटिव होते हैं लोग, आर्टिस्ट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, ठीक है। ये किसकी जनरेशन के? माई मतलब यहाँ पे आइकॉन है गिन्सबर्ग, गिन्सबर्ग, ठीक है। गिन्सबर्ग कह रहे हैं कि मेरी जनरेशन के जो लोग हैं, आई वुड स्पेसिफिकली मेंशन द ईयर विच इज़ 1940s to 1950s, ठीक है। ये टाइम पीरियड की बात हो रही है। वो कह रहे हैं ये जो अच्छे लोग हैं वो किससे डिस्ट्रॉयड है? मैडनेस से। मैडनेस मतलब वो पागल, ये नहीं कि पूरी तरह से पागल है, मतलब वो डिवर्टेड है, ठीक है। स्टार्विंग, हिस्टेरिकल, नेक्ड, मतलब वो उनका दिमाग कहीं और ही चल रहा है, कहीं और ही है वो। एक्चुअली में वो राइटर्स नहीं है कि जो किसी को कॉन्शियसली अवेयर कर सके, वो कहीं और ही चले हुए हैं।
dragging themselves through the negro streets at dawn looking for angry fix. Angry fix मतलब drugs, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को और पागल बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं जो उनको सही कर सके, ठीक है। थ्रू नेग्रो स्ट्रीट्स। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लैक कल्चर, ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पे जो गिन्सबर्ग है वो क्या इंक्लूड कर रहे हैं, ब्लैक कल्चर को। वो कह रहे हैं कि क्योंकि ब्लैक लोग एक्चुअली में ना ड्रग्स लेते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो जो ब्लैक, वो भी कैसे बन रहे हैं, जो बेस्ट माइंड्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो आर्टिस्ट्स हैं, और जो सारे लोग हैं जिन जो एक्चुअली में जनरेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो ड्रग्स लेने पे आ चुके हैं। एंजल हेडेड हिपस्टर्स, जो हिपस्टर्स वर्ड है ना, जो हिपस्टर्स वर्ड है ये यूज किया जाता था वो लोगों के लिए जो जैज प्लस ड्रग्स लेते हो। जैज तो आपको पता ही है, गाने, है ना, प्लस जो ड्रग्स लेते हो, और ब्लैक लोगों के लिए यूज किया जाता था। देखो उनको एंजल हेडेड भी कहा है, मतलब जिनमें दिमाग है, कॉन्शियसनेस है, बट वो अब क्या बन चुके हैं, हिपस्टर्स, मतलब वो ड्रगिस्ट बन चुके हैं। और जो जैज, ऑब्वियसली ये बीट जनरेशन, बीट मूवमेंट की टाइम पीरियड पे है। बीट मूवमेंट आपको पता है, नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। फॉर द एंशिएंट हेवनली कनेक्शन टू द स्टारी डायनेमो इन माई मशीनरी ऑफ नाइट। स्टारी मतलब देखो, अब ना गिन्सबर्ग कितने स्मार्ट है, उन्होंने मशीन को किससे जोड़ा है, स्काई से। मशीन को जोड़ा है, रिलेट किया है स्काई के साथ यहाँ पे, ठीक है। कि स्काई मतलब एनलाइटनमेंट, मशीन मतलब इनक्रिप्टेड, थोड़ा मतलब एक पूरा एनक्लोज्ड, ठीक है। उस चीज को इन्होंने क्या किया है, दोनों को अरेंज किया। So I might erase this so that, yeah. Next is who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in supernatural darkness of cold water flats floating across top of cities contemplating jazz. Now all these line eventually mean कि जो वो लोग हैं, जो ये बेस्ट माइंड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली, अब वो काम नहीं करेंगे, कुछ फ्रूटफुल नहीं करेंगे, तो क्या आएगी, पॉवर्टी आएगी, ठीक है। हॉलो आइड मतलब खोखलापन, दिमाग का खोखलापन, जो क्या करते हैं, सिर्फ फूक रहे हैं, सिगरेटें फूक रहे हैं, और पानी में जो फ्लोटिंग अक्रॉस स्पॉट कंटेम्पलेटिंग जैज, मतलब कुछ नहीं कर रहे, वो गाने सुन रहे हैं, जैज म्यूजिक के साथ रिलेट किया। एक्चुअली ना ये ब्लैक्स की बात कर रहे हैं, गिन्सबर्ग जो है वो ब्लैक्स की बात कर रहे हैं कि ब्लैक्स जो हैं वो ऐसा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, हु बार्ड देयर ब्रेन्स टू हेवन अंडर एल एंड सॉ मोहम्मदीन एंजल्स स्टैगरिंग ऑन 10 men roofs illuminated। अब ये हिब्रू है, हिब्रू नेम ऑफ गॉड, ठीक है, दिस इज हिब्रू नेम ऑफ गॉड। अब जो गिन्सबर्ग हैं वो आ गए हैं रिलीजन पे। वो कहते हैं कि जो एल एंड मोहम्मदीन एंजल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं गिन्सबर्ग। नाउ देखो, अब वो क्या ड्रंक है, ठीक है, ड्रंक है, तो उनको सिर्फ एल एंड मोहम्मद एंजल्स कहाँ पे दिखाई दे रही हैं, 10 men roofs illuminated, मतलब लोगों के छतों के ऊपर उनको मोहम्मद की एंजल्स दिखाई दे रही हैं, बिकॉज दे आर ड्रंक, ठीक है। तो ये इनको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन के साथ जो गिन्सबर्ग हैं वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली द सैल्वेटर्स। सैल्वेशन तो यही दिवाएंगे, ठीक है ना। अभी दिलवाया नहीं है उन्होंने सैल्वेशन, कौन, द बेस्ट माइंड्स, ठीक है, बिकॉज ये ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। ये किसकी बात हो रही है, जनरेशन, मतलब बीट जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ये आपने इंपॉर्टेंटली याद रखना है। सिर्फ 1940s एंड 1950s के जो भी राइटर्स थे उनको बीट जनरेशन के नाम से बोला जाता था, और उनकी ही बात यहाँ पे हो रही, ठीक है। नेक्स्ट,
who cowered in unshaven rooms in underwear, burning their money in waste baskets and listening to the terror through the wall. सो नाउ द पॉइंट इज, जो बेस्ट माइंड्स हैं उनकी बात ही करेंगे गिन्सबर्ग। वो कह रहे हैं जो बेस्ट माइंड्स हैं वो किस में कवर्ड हैं, अपने कमरों में, बट वो कोई भी शेव्ड नहीं है, सारे क्या है अनशेवन, मतलब कोई क्लीन नहीं है, किसी को शुद्ध बुद्धि नहीं है अपनी। दे आर ड्रग्स, वो ड्रग्स ले रहे हैं, दे आर ड्रगिस्ट्स एंड दे आर हेलुसिनेटेड एंड दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड एंड एवरीथिंग। वो अपने कमरे में है और अनशेवन है, गंदे हैं, इन अंडरवेयर्स, ऑल आर इन अंडरवेयर्स, दे आर नॉट वेयरिंग क्लोथ्स, बर्निंग देयर मनी। अब वो क्या कर रहे हैं, अपने पैसे जला रहे हैं, किसमें, वेस्ट बकेट्स में, ट्रैश कैंस में अपने पैसे जला रहे हैं। लिसनिंग टू द टेरर थ्रू द वॉल। अब पता है कि दूसरी दीवार के ओर, दूसरी तरफ मतलब ये नहीं कि एक्चुअली में, मेटाफोरिकली, कि दूसरी तरफ जो है वो क्या है, टेरर है, प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर भी वो अपने पैसे जला रहे हैं। मतलब सोचो वो कितने पैरानॉइड होंगे, ठीक है, दे वर पैरानॉइड, कितने टेरर में होंगे वो, ठीक है। सो इसकी बात हो रही है, who got busted in their public beards returning to Laredo with the belt of marijuana for New York। अब वो क्या करते थे, जो बेस्ट माइंड्स थे ना, बेस्ट माइंड्स मतलब अब इट्स अ रियल एक्सपीरियंस ऑफ एलन गिन्सबर्ग एज वेल। सो इनकी क्या थी, लॉन्ग बियर्ड्स, ठीक है, ऑन कॉन्ट्ररी टू द शेव्ड वंस, ठीक है, कॉन्ट्ररी टू शेव्ड वंस, मतलब जो इंटेलेक्चुअल थे उस टाइम के इंटेलेक्चुअल लोगों को बड़ी बड़ी बियर्ड्स जो थी वो करता नहीं था कि जो लोग इंटेलेक्चुअल है वो अनशेवन हो। रिटर्निंग टू लेरेडो, अब उन्होंने कहा जो मैरिजुआना था वो क्या, वो एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, एक्सपोर्ट करते थे, कैसे करते थे एक्सपोर्ट, वो यहाँ से लेके आके लेरेडो, इट्स अ बॉर्डर इन टेक्सास, ठीक है, टेक्सास का ये बॉर्डर है, वहाँ से ये क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, कहाँ लेके जाने के लिए, न्यूयॉर्क, जहाँ पे उनके फ्रेंड्स थे। इट इज़ अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो एलन गिन्सबर्ग ने किया था, ठीक है। मतलब इतना दिमाग खराब था कुछ, इतना वो, मतलब इतना वो उस चीज़ में ट्रैप्ड थे that they wanted to do these kind of activities rather than writing or focusing on the art. Who ate fire in paint hotels or drank turpentine। अब वो लोग क्या करते थे, who ate fire in paint hotels, fire, अपना जितना मर्जी कोशिश कर लो, until unless you have an encyclopedia or dictionary with you, you cannot find all the metaphorically words which Alan has used to डिस्क्राइब ड्रग्स। यस, फायर का मतलब है ड्रग्स, कि वो ड्रग्स लेते थे पेंट होटल्स और ड्रैंक टर्पेंटाइन। अब पेंट को क्यों बोला है, क्योंकि टर्पेंटाइन ऐसा एक केमिकल लिक्विड होता है जो पेंट को थोड़ा सा थिन करने के काम आता है, विच इज टॉक्सिक, पूरा टॉक्सिक होता है वो, उससे टाइम डेथ हो जाएगी अगर कोई ले ले, बट इट इज अ मेटाफर। सो वो लोग क्या करते थे, एक्चुअली में ये भी क्या है, ड्रग्स को ही बता रहे हैं कि वो जो बेस्ट माइंड्स थे, जो उस जनरेशन के बेस्ट आर्टिस्ट थे, वो क्या लेते थे, ड्रग्स लेते थे, और कहाँ पे लेते थे, पैराडाइज एली, इट्स अ स्लम इन न्यूयॉर्क, स्लम इन न्यूयॉर्क, डेथ और पर्गेटोरी देयर टॉर्सेस नाइट आफ्टर नाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये समझ लो थोड़ा सा, ये वर्ड क्या है। सो ये मैं आपको बता देती हूँ। आपने डांटे की डिवाइन कॉमेडी के बारे में तो सुना होगा, ठीक है, डिवाइन कॉमेडी के बारे में तो आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये जो डांटे की डिवाइन कॉमेडी है उसमें ना उन्होंने हेल और हेवन की बात की है, ठीक है, मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ क्या है उसमें। हेल और हेवन की बात की है, और एक दीवार थी, एक माउंटेन था जो हेल और हेवन को सेपरेट करता था, दिस which was called purgatory, ठीक है, ये पर्गेटरी था। अब यहाँ पे क्या था कि जो लोग हेल में रहते थे ना, जो अपने प्रॉपर हेल के प्रोसेस से थ्रू हो जाते थे और अच्छे बन जाते थे, उनको यहाँ पे भेज दिया जाता था, यहाँ पे कि वो हेवन में प्रोसीड करे फर्दर। सो ये प्रोसेस होता था जो अच्छे होते थे, बट वो लोग ना दोबारा अपनी मिस्टेक्स को, अपने ब्लंडर्स को रिपीट करते थे, तो दोबारा उनको कहाँ भेज दिया जाता था, हेल,
ठीक है। सो पर्गेटरी एक ऐसी भी चीज थी जो उनको सेव कर लेती थी लोगों को, वापस हेल में जाने के लिए वो हेवन में जाएंगे, बट कई लोग मजबूर थे, वो दोबारा दोबारा वही चीज रिपीट करते थे गलतियां, फिर वो दोबारा किस में चल जाते थे, हेल में। सेम हियर, अब वो नाइट आफ्टर नाइट वो क्या कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ इट, बट दे आर टेकिंग ड्रग्स नाइट आफ्टर नाइट, और पर्गेटोरी देयर डोसेस, अब वो अपने ड्रीम्स को और अपने लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं, they are not getting overcome with dreams, with drugs and waking with dreams, मतलब वो क्या करते थे, अपने ड्रीम्स खराब करते थे इतना ज़्यादा पी के, इतने ड्रग्स लेके, with drugs, with waking nightmares, इसका मतलब है जैसे मेल जेनिटल they get activated, so alcohol and cock endless balls, so ये जो चीज़ है वो रिप्रेजेंट करती है homosexuality of Allen Ginsberg, that he was gay, ठीक है। So he was not allowed to have a relationship with other male person because of not legally, so ये चीज़ें बहुत डिपिक्ट करती हैं। So now okay, I lost it, yeah, just a minute, yeah। इनकम्पेरेबल ब्लाइंड स्ट्रीट्स, नाउ ये ना थोड़ी इमेजिनेशन में चल गए, गिन्सबर्ग इमेजिनेशन है, ये सारी इमेजिनेटिव है, ठीक है। इमेजिनेटिव में वो कह रहे हैं ऑफ शडरिंग क्लाउड, कि ऐसी स्ट्रीट को इमेजिन करो जिसमें कुछ नहीं, अंधेरा है और एक क्लाउड आ रहा है, लाइटनिंग इन माइंड लीपिंग टूवर्ड पोल ऑफ कनाडा एंड पेटरसन illuminating all the motionless world of time between, okay, so now he says that एक जो माइंड है, जो लाइटनिंग है, वो लाइटनिंग मतलब क्लाउड की लाइटनिंग आती है, बिजली चमकती है, और कहाँ दो जगह पे गिरती है, एक तो कनाडा, ठीक है, एक पैटरसन विच इज इन न्यू जर्सी में गिरती है। दिस इज अ प्लेस वेयर एलन गिन्सबर्ग टुक बर्थ, यहाँ पे वो रहते थे एज अ किड, illuminating all the मोशनलेस वर्ल्ड ऑफ टाइम, और जो टाइम है वो रुक जाता है फॉर दिस इमेजिनेशन, टाइम रुक जाता है। तो देखते आगे क्या होता है। Pure solidities of halls, backyard green tree, cemetery dawns and drunkenness over the rooftops, stovefoot bows of tea head, joyride near blinking traffic lights, sun and moon in tree vibrations in the rolling winter dusks of Brooklyn, ash can rantings and kind king light of time mind. So these all are the names of places where they took drugs, जहाँ पे वो ड्रग्स लेते थे, मतलब हर जगह, इवन इफ इट्स सिमेंट्री, इवन इट्स रूफ टॉप, ठीक है। अगर देख लो आप, वो सिमेंट्री है या रूफ टॉप है, स्टोव फ्रंट है, ट्रैफिक लाइट्स है, या ब्रुकलिन है, यहाँ पे वो क्या लेते थे, ड्रग्स लेते थे। पियोट इट्स अ काइंड ऑफ ड्रग विच अमेरिकन्स यूज, ठीक है, ये अमेरिकन्स यूज करते हैं टू क्रिएट विजन्स, ये विजन्स क्रिएट करते हैं, चीज़ें क्रिएट कर देता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सो जो बीट जनरेशन है वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि हम थोड़ा मूड में आने के लिए और सोचने के लिए इसको लिखते थे, बट द सैड पार्ट वाज दैट दे वर ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स।